बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा जो कतर में मुकीम लोग हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, जो लोग विजिट वीज़ा पर जा चुके हैं या फिर जो लोग वर्क वीज़ा पर वहाँ पर हैं। तो सबसे पहले मैं वीज़ा के रिलेटेड आपको बात बता दूं कि जो लोग विजिट वीज़ा पर थे या जो लोग वर्क परमिट पे थे, कोई पाकिस्तान चला गया था या फिर कतर में ही है, अगर उनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि कतर हुकूमत ने पहले भी 1 महीना एक्सटेंड कर दिया था, मार्च से अप्रैल तक का। तो अगर फिर दोबारा से आपका ख़त्म हो रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक्सटेंड हो जाएंगे या हो चुके होंगे, आहिस्ता-आहिस्ता कर रहे हैं वो। तो वीज़ा के रिलेटेड आपको ये न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ है जी, फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। 4 फ्लाइटें लगाई गई हैं। फ्लाइट का शेड्यूल ये मैंने आपके सामने शाया कर दिया है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये कतर का कहाँ पर है जी? जी, ये कतर का देख सकते हैं आप, 14th नंबर पर है। या फिर आप यहाँ पे देख भी सकेंगे कि कहाँ-कहाँ पे जाएगी। मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल बता दूँ। 14 नंबर पे कतर एयरलाइन है, क्लोज़ लिखा हुआ है, मतलब ये कि ये एम्बेसी से राब्ता करना पड़ेगा। एम्बेसी की ये स्पेशल फ्लाइट है, ये आम लोगों के लिए फ्लाइट नहीं है। जिनके वीज़े कैंसल हो चुके हैं या जिनके वीज़े कैंसल हो रहे हैं, उनके लिए ये फ्लाइट्स हैं। ये फ्लाइट्स आपको कैसे अवेलेबल होंगी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊँगा। आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। आपको पहले मैं फ्लाइट शेड्यूल बता दूं कि ये लाहौर फ्लाइट जाएगी 24 अप्रैल, आज 23 है और कल की ये फ्लाइट है, जिसके अंदर जाएंगे जी 250 बंदा जाएगा और एयरलाइन होगी कतर एयरलाइन की। इसके नीचे अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो ये 23 और 24 में भी ये ऑप्शन है कतर एयरवेज का, ये ओपन है। लाहौर की फ्लाइट है 28 अप्रैल की, 28 अप्रैल की। ये 250 जमा 250 है, जो मेरे हिसाब से है ये 2 फ्लाइटें होनी चाहिए, क्योंकि ये 500 बंदा इन्होंने नहीं तो वैसे ही लिख देना था। मे बी ये मुझे कंफर्म नहीं है कि 1 फ्लाइट है कि 2 फ्लाइट है। इसके बारे में आपको अपने कतर में रहने वाले ट्रैवल एजेंट से रब्ता करना पड़ेगा, वो आपको डिटेल बताएगा। उसके नीचे ये फिर आ जाती है कतर एयरलाइन, जो कि फैसलाबाद के लिए जाएगी। कतर से फैसलाबाद जाएगी, 28 अप्रैल को ही जाएगी 250 बंदे को लेके। ये भी एम्बेसी आपको देगी। और एम्बेसी में अपने आप आपने बताना है, तो वो आपने कैसे बताना है कि मुझे पाकिस्तान जाना है या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या मेरे पास विजिट वीज़ा था या वर्क परमिट था, या फिर आप छुट्टी कर चुके हैं कतर, अपना जो आपका वर्क परमिट है आप ख़त्म कर चुके हैं। उसके लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सॉरी फिलअप करना पड़ेगा। उसका तरीका मैं बता देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वाली वेबसाइट आपको कैसे मिलेगी। आप इसी वीडियो के थोड़ा नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो ये लिखा है फ्लाइट शेड्यूल फुल डिटेल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। आप इस वेबसाइट के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये फ्लाइट शेड्यूल लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला फ्लाइट शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। ये नंबर 1 हो गया, इसको मैं कर देता हूँ बंद। अभी नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं जी। आपका है जी ये जो एम्बेसी को आपने बताना है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपने कि मैं यहाँ पर विजिट वीज़ा पर हूँ या वर्क वीज़ा पर हूँ, मेरे साथ ये मजबूरी है, मेरे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, तो मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये फिल करना पड़ेगा। इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट को भी थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जो कि एम्बेसी की तरफ से शाया किया गया है। जो एम्बेसी है, पाकिस्तानी एम्बेसी इन कतर में है, ये उन्होंने वेबसाइट लॉन्च की है। जैसा कि ये दुबई वालों ने भी लॉन्च की थी, तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस फिल हो चुकी थी। आप वो डिटेल में भी देख सकते हैं उसी फ्लाइट शेड्यूल में कि यूएई की बहुत सी फ्लाइट्स इसलिए लग गई हैं। तो जिस जिस भाई ने अभी तक ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं। और यहाँ पे ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने अपना नाम दे देना है, नीचे आपने दे देना है QID नंबर। आपका जो इकामा नंबर है, कतर का जो इकामा नंबर है, यहाँ पे आपने कतर का अपना इकामा नंबर दे देना है। ये मैं फेक ही ये डिटेल्स फिल कर रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट का नंबर दे देना है, जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर होगा। यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ वीज़ा, आपका वीज़ा कौन सा है, विजिट वीज़ा है या फिर वो एंट्री वीज़ा है या वर्क वीज़ा है। तो मैं यहाँ पे चलें वर्क ही लिख देता हूँ। नीचे आपने अपने डाल देना है मोबाइल का नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट आपने देना है ताकि एम्बेसी आपसे रब्ता कर सके। यहाँ पे आ गया है जी कतर का एड्रेस आपका, जो कि होम एड्रेस है। यहाँ पे आपने एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस होगा।
और नीचे आ गया है जी पाकिस्तान का एड्रेस आपने डाल देना है, जो भी आपका पाकिस्तान का एड्रेस होगा, जो भी आपका एड्रेस है आपने पूरा एड्रेस यहाँ पे डालना है। और उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपसे वो प्रेफर कर रहा है कि कौन से एयरपोर्ट पे आप जाना चाहेंगे। जैसा कि अभी 4 फ्लाइटें लगी हैं, लाहौर और फैसलाबाद की है स्पेशल फ्लाइट और लाहौर की फ्लाइट हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लाहौर ही लिख देता हूँ, जो आपका शहर जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। फ्लाइट शेड्यूल देख लें और वहाँ से आप उसको चेक करके यहाँ पे लिख दें कि मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उसने पूछ लिया है आपका जॉब प्रोफेशन कौन सा है, आपके कामे के ऊपर आपके वीजे के ऊपर जो आपका प्रोफेशन लिखा है आपने यहाँ पे वो लिखना है। मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे ट्रैवल एजेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे आ गया है जी नेम ऑफ कंपनी, आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो आपने अपनी यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी इज योर कंपनी पेइंग योर टिकट, जो है आपका ये खर्चा है टिकट का, ये आपकी कंपनी उठा रही है या इंडिविजुअली तौर पे आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नो ही कर देता हूँ कि मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि रीजन ऑफ गोइंग बैक टू पाकिस्तान, आप पाकिस्तान क्यों जाना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है, वीजा एक्सपायर्ड है या टर्मिनेटेड ऑफ जॉब हैं कि मतलब आप जॉब से निकाले जा चुके हैं, या फिर आप एक छुट्टी पे जाना चाह रहे हैं, या फिर आप नौकरी को छोड़ना चाह रहे हैं, कोई भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लीव कर देता हूँ कि छुट्टी के लिए जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपने उस बंदे का नाम लिखना है जो कि आपका कंपनी का फोरमैन, या फिर कोई भी नाम आप लिख सकते हैं जो कि अगर एम्बेसी आपकी राब्ता करना चाहे उस बंदे के साथ तो वो राब्ता हो जाए। यहाँ पे आपने कंपनी का उस इसका बंदे का नाम लिखना है जो कि कंपनी का ऊपर आपने नाम लिखा है। यहाँ पे आपने कंपनी का नाम लिख देना, नंबर लिख देना है कि वो अगर वेरिफिकेशन करना चाहें तो वो वेरिफिकेशन कर सकें। आर यू इन लॉकडाउन एरिया, क्या आप उस इलाके में हैं जहाँ पर कोई व्हीकल कोई बंदा नहीं जा आ सकता, बस एक बंदा जाएगा एक रूम से निकलेगा खाना लेके आएगा, बस दैट्स ऑल, फालतू नहीं बाहर जा सकते। अगर आप उस इलाके में हैं तो यस, अगर आप उस इलाके में नहीं हैं तो नो। तो नीचे आ गया हैव यू बीन अंडर इन क्वारंटीन पास्ट, क्या आपको कतर गवर्नमेंट की तरफ से क्वारंटीन रखा गया था या चेकअप के बाद क्वारंटीन जाहिर हुआ था तो आप अभी ठीक हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे अदर रिमार्क्स है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपने तौर पे, मैं यहाँ पे वैसे ही लिख देता हूँ प्लीज रीड माई एप्लीकेशन एंड give me go ahead for go to the पाकिस्तान, कि मेरी एप्लीकेशन रीड करें और मुझे जाने दें पाकिस्तान। यहाँ पे आपने सबमिट करना है, मैं सिर्फ सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं तो कतर में हूँ ही नहीं, मैं आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा था। तो ये जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका ये है, आपने इसको सबमिट करना है। मैं आपको दोबारा से एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपने ये वेबसाइट कॉपी नहीं की तो आप इसी वेबसाइट को कॉपी भी कर लें, ताकि आने वाली जो मज़ीद फ़्लाइट्स लगेंगी वो आप तक आसानी से आप देख सकें, शेड्यूल को देख सकें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी रेफ़र करूँगा कि अगर किसी भाई ने मेरे चैनल अभी तक ये वाला चैनल मेरा एक वो सब्सक्राइब नहीं किया, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मज़ीद कतर से आने वाली जितनी भी न्यूज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उस भाई के साथ ये वीडियो शेयर करें जो कि कतर में रहते हैं और पाकिस्तान जाने के ख्वाहिशमंद हैं। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।